क्या आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग कर रहे हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट के डायरेक्शन को लेकर? अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें मार्केट खुलने से पहले, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। अब आप में से कुछ मुझे फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, कुछ टेलीग्राम पे, और अभी आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख ही रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट लिखता हूँ जिसका नाम है प्री मार्केट कैप्सूल। अब ये डॉक्यूमेंट मैं हर रोज़ क्यों लिखता हूँ और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो एनालिसिस जो मैं एंड ऑफ डे पे करता हूँ, इससे मुझे पता चलता है कि मार्केट की ब्रॉडर डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जब भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता हो तो आपकी इम्पल्सिव ट्रेडिंग जो है वो बहुत हद तक रुक जाती है। प्री मार्केट कैप्सूल में हम 5 डेटा पॉइंट्स को चेक करते हैं या एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, हम इसको पता करते हैं। दूसरा हम चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है और उसका ट्रेंड क्या है। जब आपको दो ब्रॉडर इंडाइसिस पता है तो तीसरी चीज़ हम ये चेक करते हैं कि हम ये दोनों ब्रॉडर इंडाइसिस का ब्रेथ चेक करते हैं। ब्रेथ मतलब कितने स्टॉक बुलिश स्विंग में है, कितने बेरिश स्विंग में है, हम ये एनालाइज करते हैं। चौथा पॉइंट हम ये चेक करते हैं कि सेक्टोरल ब्रेथ क्या है, मतलब ओवरऑल बाकी सारे सेक्टर्स जो मार्केट में है वो अभी क्या किस डायरेक्शन में है, क्या कितने बुलिश हैं, कितने बेरिश हैं। पांचवा डेटा पॉइंट जो बहुत क्रूशियल डेटा पॉइंट है, हम ये चेक करते हैं कि स्मार्ट मनी FIIs क्या कर रहे हैं, क्या वो बाइंग कर रहे हैं या वो सेलिंग कर रहे हैं। और हमारा मेजर इंटेंशन ये होता है कि हम उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। अब ये हो गया मोटा मोटा हम क्या एनालाइज कर रहे हैं प्री मार्केट कैप्सूल में। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले जब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पता है कि इसके ये जोन के ऊपर ज़्यादा बाइंग आ सकती है या ट्रेंडिंग मूव आ सकता है या ये ब्रेक डाउन लेवल हो जाए तो इसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है, जब आपको ये लेवल्स पता हो तो आपकी इम्पल्सिव ट्रेडिंग रुक जाती है। दूसरा, आपको स्मार्ट मनी की मूवमेंट पता चल जाती है। स्मार्ट मनी जो पोजीशन घर लेकर गया है, एंड ऑफ डे मार्केट से बाहर लेकर गया है, मतलब उस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। सो एंड ऑफ डे एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंस है। मान लो कि FII ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है बट नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो आपको पता है कि बड़े प्लेयर्स की पोजीशन मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बिल्ट हो गई और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो ये गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, तो अब आपको इवेंचुअली मार्केट में कूद के बाइंग नहीं करनी है। ये आप एक तरीके से मार्केट एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट में ट्रैप्स कहाँ कहाँ पे हैं और आपको कैसे ट्रेड करना है और किस डायरेक्शन में अलाइन होना है। अब ये हो गई बात क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्री मार्केट कैप्सूल के डॉक्यूमेंट पे कि मैं इसे कैसे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। बाय द वे, ये डॉक्यूमेंट मैं हर रोज़ विदाउट फेल मैं लिखता हूँ और इसे पब्लिश करता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्री मार्केट कैप्सूल के डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला पेज है कोट ऑफ द डे, जो मैं मोटिवेट करने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो ये एक मोटिवेशन का पेज है आपको चेयर अप करने के लिए। फिर हम चलते हैं, ये कंटेंट पेज है। कंटेंट पेज में आपको यहाँ पे पता चलेगा 6 डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। निफ्टी का चार्ट एनालिसिस है पहले, फिर बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस है, फिर निफ्टी का सेक्टोरल ब्रेथ है, FII की एक्टिविटी है, समरी एंड डिस्क्लेमर। सो द फर्स्ट पेज, द एनालिसिस दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ निफ्टी। अभी निफ्टी का एनालिसिस देखो, मैंने एक ब्रॉडर एक रेंज दे दी है यहाँ पे कि 17,250 और 17,450 एक रेजिस्टेंस जोन होगा, 16,800 और 16,875 ये जो पॉइंट है, ये जो डेटा पॉइंट है, ये सपोर्ट लेवल है। तो हमें एक रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल मिल चुका है। इसके बीच में जो भी जोन है मैं इसको बोल रहा हूँ वोलेटाइल जोन। तो जब भी मार्केट इसके बीच में खुल रहा है तो ये एक तरीके से वोलेटाइल रहेगा और इसके बीच में ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा। या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ट्रेंडिंग आएगा, या तो सपोर्ट ब्रेक होता है तो ट्रेंडिंग मूव आएगा। तो ये निफ्टी का चार्ट एनालिसिस है। आगे चलते हुए ये बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस है कि यहाँ पे मैंने ब्रॉडर सपोर्ट लेवल्स बता दिए हैं,
प्राइस को बता दिए कि अभी प्राइस क्या कर रहा है, और मैंने इधर लिख दिया कि डाउनफॉल थोड़ा सा लिमिटेड लग रहा है पर थोड़ा सा बेरिश है, ये लेवल क्रॉस करेगा तो बुलिश हो जाएगा। ये सेक्टोरल ब्रेड्स है। सेक्टोरल ब्रेड मतलब ओवरऑल कितने परसेंटेज स्टॉक्स बुलिश स्विंग में है ये बताता है। तो अगर आप निफ्टी आईटी सबसे पहले देखोगे तो 80% ऑफ द स्टॉक्स आर इन बुलिश स्विंग। और मैंने इसके साथ साथ में इधर बता भी दिया कि इसको इंटरप्रीट कैसे करना है कि 75% एंड अबव इज़ ओवरबॉट, 30 to 75% इसका मतलब न्यूट्रल जोन में है, ओवरसोल्ड जोन मतलब 0 से 25% में है। तो आपका जो ओवरऑल अंडरलाइन वो सेक्टर का ट्रेंड चल रहा हो उस हिसाब से इसको इंटरप्रीट करना चाहिए। इसके बाद अगला जो डेटा पॉइंट है ये सबसे क्रूशियल डेटा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम OI का और FI की एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा पॉइंट हम ले रहे हैं वो है PCR, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का है और उसके साथ साथ में मैंने एक वर्डिक्ट प्लेस कर दिया है कि 0.82 मतलब अगर 1 के नीचे है तो वो बेरिश होता है, 1 मतलब न्यूट्रल और 1 से ज़्यादा है तो बुलिश। तो अभी 0.82 है, 0.82 मतलब 1 से कम है तो ये बेरिश डेटा पॉइंट है। फिर हमने OI का एनालिसिस किया है कि सबसे ज़्यादा कॉल और पुट कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइट हुए हैं इसका मतलब वहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइट हुए हैं उसका मतलब वो रेजिस्टेंस जोन है। हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल कहाँ हायर लेवल्स पे राइट हुए हैं या सबसे ज़्यादा पुट लोअर लेवल्स पे राइट हुए हैं, इसका मतलब हमें मार्केट का स्ट्रेंथ पता चलता है। ज़्यादा पुट राइटिंग मतलब ज़्यादा सपोर्ट है, ज़्यादा कॉल राइटिंग इसका मतलब है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। फिर हम चेक करते हैं कि FI की कैश एक्टिविटी क्या हुई। उन्होंने अब ये वाले एनालिसिस में यहाँ पे दिखा रहा है कि 1636 क्वांटिटी इन दिस वैल्यूज़ आर इन करोर्स, ये इतने करोड़ वैल्यू सेल किए हैं FIs ने, इसका मतलब FIs बेरिश हैं। FI इंडेक्स पे उनका व्यू क्या है, इन्होंने 558 करोर्स वर्थ ऑफ FI इंडेक्स फ्यूचर्स को सेल किया है, तो ये भी बेरिश है। फिर FI की ऑप्शन पोजीशंस क्या है, उन्होंने कॉल सेल किया है और पुट खरीदे हैं, इसका मतलब भी बेरिश हुआ, राइट। सो ओवरऑल ये डेटा पॉइंट FI और OI की ओवरऑल एक्टिविटी से पता चल रहा है कि मार्केट बेरिश है। अब हम इसका समरी लिख दिया है लास्ट में। द समरी इज कलेक्शन ऑफ चार्ट एनालिसिस और OI का एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि एक तो मार्केट साइडवेज है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है 17250 से 17425 का, सपोर्ट जोन है 16800 से लेके 16870 का सपोर्ट जोन है जो 70 पॉइंट का है। इसके बीच में जो भी है वो वोलेटाइल है, मतलब मार्केट कहीं पे भी खुलेगा वो साइडवेज होगा, इस जोन के बीच में घूमता रहेगा। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट विल बी ट्रेंडिंग एंड बुलिश। सपोर्ट जोन ब्रेक करता है तो अगेन ट्रेंडिंग एंड बेरिश, ठीक है। और अगर मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है तो ये बन गया वोलेटाइल जोन और हमें साइडवेज एक्शन जो है मिलेगी देखने को। ओवरऑल OI एनालिसिस से ये पता चल रहा है कि पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.82% है जो बेरिश है। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है 17,000 के स्ट्राइक पे जो सपोर्ट होगा, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 17,700 के स्ट्राइक पे जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है कि आपका जो रेजिस्टेंस जोन है वो 17,250 और 17,425 है, बट सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 17,700 पे। दैट मीन्स मार्केट इज़ लाइकली टू टच 17,700। ये डेटा एनालिसिस यहाँ से आपको पता चल गया है, मतलब आपका व्यू मैक्सिमम बुलिश साइड पे होना चाहिए। वैसे ही सेम वे बैंक निफ्टी को एनालाइज किया हुआ है, राइट। तो प्री मार्केट से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा व्यू साइडवेज टू बुलिश होना चाहिए, राइट। तो ये आपको प्री मार्केट कैप्सूल से हेल्प होती है। अगर आपको प्री मार्केट कैप्सूल के रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी और इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को एनालाइज करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे आते हैं कि आप पसंद करोगे इस वीडियो को, तो मैं रेगुलरली वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करा करूँगा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को एनालाइज करते हुए हमें मार्केट में क्या व्यू बनाना चाहिए। तो प्री मार्केट कैप्सूल जो अभी तक डॉक्यूमेंट में था वो वीडियो बन सकता है, बट ये तभी बनेगा अगर आप सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे इस वीडियो को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं पोस्ट करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।